हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सिनेमा ऑल। और जैसा आप लोग जानते हैं कि मून नाइट का एपिसोड 2 आ गया है और मैं भी आ गया हूं उसे एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपने एपिसोड देख लिया हो तो ही इस एक्सप्लेनेशन को देखिएगा, वरना पहले आप एपिसोड को खुद से देख लीजिए और फिर इस एक्सप्लेनेशन को देखिएगा ताकि आपको एपिसोड और भी अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपने एपिसोड 1 वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे भी देख लीजिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम एक बार फिर से स्टीवन को देखते हैं जो चीखता हुआ अपनी नींद से जागता है और सीधा बाहर भागने की कोशिश करता है, मगर उसके पैर में लगी बेड़ी उसे रोक लेती है और वो वहीं पर गिर जाता है। फिर वो अपने आईने के सामने खड़ा होकर पूछने लगता है कि क्या तुम यहीं पर हो? नहीं ना, पता था, तुम यहाँ होगे भी कैसे? फिर अगले सीन में हम स्टीवन को अपनी म्यूजियम की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। जब वो म्यूजियम के अंदर पहुंचता है तो वहां देखता है कि वहां किसी तरह की सफाई का काम चल रहा है। फिर स्टीवन वहां के गार्ड से पूछता है कि अरे यहाँ पर क्या हुआ है? तो वो गार्ड कहता है कि पता नहीं, पर हम पता जरूर लगा लेंगे। फिर स्टीवन उस गार्ड से पूछता है कि क्या तुमने सीसीटीवी फुटेज चेक की है और क्या तुम मुझे भी दिखा सकते हो, शायद मेरे पास इससे रिलेटेड कोई जानकारी हो। फिर वो दोनों सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए वहां से चले जाते हैं, जहां स्टीवन उस गार्ड से कहता है कि तुमने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा होगा, मगर सीसीटीवी फुटेज में हम सिर्फ स्टीवन को ही देख पाते हैं। जिस पर गार्ड उससे कहता है कि तो वो तुम थे जिसने यहाँ पर तोड़फोड़ की और यहाँ पर तो सिर्फ तुम ही नजर आ रहे हो। और स्टीवन बोलता है कि ये मैं नहीं हो सकता। आगे हम स्टीवन को म्यूजियम के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ उसका बॉस उसे बताता है कि म्यूजियम तुम पर कोई केस करना नहीं चाहता, पर अब तुम यहाँ नौकरी नहीं कर सकते। जिसे सुनकर स्टीवन काफी निराश हो जाता है और अपनी कंपनी का नेम टैग वहीं उतार देता है। फिर हम स्टीवन को उस स्टैच्यू बने इंसान के साथ बातें करते हुए देखते हैं, जहां वो उसे अपनी नौकरी खोने के गम के बारे में बता रहा था। फिर वो उससे कहता है कि अगर मुझे अपनी चाबी का जो मुझे अपने घर पर मिली थी उसका ताला मिल जाए तो मैं ये समझ जाऊंगा कि मैं पागल नहीं हूँ। फिर वो स्टैच्यू बनने इंसान को हक करता है और वहां से सीधे लंदन के सेंट्रल लंदन स्टोरेज पर चला जाता है और वहां जाकर वो उस चाबी के ताले या लॉकर के बारे में पूछने लगता है। फिर वो गार्ड उसे बता देता है कि हाँ, आपकी चाबी का लॉकर है हमारे पास, और वो उसे अपने साथ लेकर जाता है। जहाँ पहुंचकर स्टीवन एकदम शॉक रह जाता है वहां के सामान को देखकर, जो देखने में किसी मिलिट्री के सामान जैसा लग रहा था। फिर वो वहां पर एक काले बैग को खोलता है जिसके अंदर उसे एक गन मिलती है और कुछ पैसे मिलते हैं और मार्क के नाम का पासपोर्ट भी मिलता है। और फिर फाइनली उसे वहां पर इजिप्शियन स्कैरब भी मिलता है, जिसे देख वो एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो सच में है। अब स्टीवन उस स्कैरब को हाथ में उठाकर देख ही रहा था कि तभी हमें वहां रिफ्लेक्शन में मार्क नजर आता है, जो स्टीवन से कहता है कि मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। जिस पर स्टीवन कहता है कि अरे वाह, आप तो फिर से आ गए। फिर मार्क उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था, अब तुम मेरी बात मानो और वहां उस बिस्तर पर जाकर चैन की नींद सो जाओ। मगर स्टीवन इनकार कर देता है और जिद करने लगता है कि वो उसे बताए कि वो आखिर है कौन। फिर मार्क उसे बता देता है कि वो क्वांशु का एक तरीके से खादिम यानी सर्वेंट है और तुम भी हो। और फिर वो बताता है कि कैसे वो मासूमों की रक्षा करते हैं और जुल्म करने वालों पर क्वांशु का कहर बरसाते हैं। मगर स्टीवन को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता और उसे वहां पैनिक अटैक आने लगता है। फिर मार्क उससे कहता है कि मुझे मेरा आखिरी काम करने दो और फिर मैं तुम्हें दोबारा कभी तंग नहीं करूंगा। लेकिन स्टीवन उससे कहता है कि मैं ये बैग लेकर सीधा पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ ताकि तुम मेरे नाम पर और कोई जुर्म ना कर सको। अब स्टीवन वहां से भागना शुरू करता है कि तभी वहां की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और हम क्वांशु को देखते हैं, जिसे देख स्टीवन काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है कि अचानक क्वांशु उसके आगे आ जाता है और उसे बैग वापस रखने को कहता है। मगर स्टीवन बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और वहां आते आते गिर जाता है और सामने हमें लैला नजर आती है, जो उससे पूछती है कि मार्क, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उसकी बाइक पर अब उसके घर जा रहे हैं, जहाँ वो स्टीवन से कहती है कि तुम्हें क्या अपनी बीवी को तंग करने में मजा आता है? जिस पर स्टीवन उससे पूछता है कि क्या हम शादीशुदा हैं? फिर आगे हम देखते हैं कि वो स्टीवन के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ मार्क एक्वेरियम के रिफ्लेक्शन में आकर स्टीवन से कहता है कि तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए? इसे जाने के लिए बोल दो अभी, इससे इन सब बातों में मत घसीटो। जिस पर स्टीवन मार्क से कहता है मुझे बस चैन की जिंदगी जीने दो। मगर लैला को लगता है कि वो उससे कह रहा है। वो बोलती है कि हाँ, वो तो मैं समझ रही हूँ। स्टीवन बोलता है कि मैं तुमसे नहीं बोल रहा था। फिर लैला उसे डाइवोर्स के पेपर दिखाते हुए बोलती है कि तुम यही चाहते थे ना मार्क, लेकिन स्टीवन उस पर साइन करने से मना कर देता है। फिर वो लैला को अपना बैग खोलकर दिखाने लगता है कि उसे क्या क्या मिला था, मगर मार्क बैकग्राउंड में वो स्कैरब दिखाने से मना कर रहा था। मगर स्टीवन उसे दिखाने ही वाला था कि तभी मार्क उससे कहता है कि वो मर जाएगी तुम्हारी वजह से। जिस पर स्टीवन फिर रुक जाता है, मगर अब लैला जिद करने लगती है कि तभी उसे वो स्कैरब मिलता है स्टीवन के बैग से और हमें पता चलता है कि वो असल में एमिट की मूर्ति का ठिकाना पता लगाने वाला स्कैरब है। पर अब लैला स्टीवन पर बहुत गुस्सा करती है और उसे बताती है कि हम दोनों इस मिशन पर साथ में निकले थे, मगर तुम वहां अकेले ही जाना चाहते थे, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं मार्क? जिस पर स्टीवन उसे बताता है कि वो मार्क नहीं है और उसे उसके साथ बिताए कोई भी पल याद नहीं है और वो उसे ये भी कहता है कि स्कैरब भी तुम ही रख लो। अब तभी वहां दो पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, जो
जो जबरदस्ती उसके घर की तलाशी करने लगते हैं, मगर लैला तब तक घर के बाहर जाकर छिप जाती है। अब पुलिस को वहाँ पर एक फेक पासपोर्ट मार्क के नाम का और कुछ चोरी की चीजें मिलती हैं, जिसके बाद वो लोग स्टीवन को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब गाड़ी में जाते हुए वो पुलिस वाले स्टीवन को मार्क के कारनामों के बारे में बताते हैं जो उसने इजिप्ट में किए थे, मगर स्टीवन इन्हें बताता है कि वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। फिर वो गाड़ी एक सुनसान जगह पर जाकर रुक जाती है। अब यहाँ पर स्टीवन पास ही में खेल रहे कुछ बच्चों से मदद मांगता है, मगर फिर हमें पता चलता है कि वो सब के सब वहाँ पर आर्थर हैरो के लिए काम करते हैं, उनके हाथ में बने टैटू की वजह से। अब इतने में मार्क वहाँ आ जाता है और उससे बोलता है कि अपना शरीर का कंट्रोल मुझे दे दो, मैं हम दोनों को बचा सकता हूँ, मगर स्टीवन उससे देने से मना कर देता है। और इतने में वहाँ आर्थर भी आ जाता है जो उसकी हथकड़ियों को खोल देता है। अब आर्थर को यहाँ पर स्टीवन की हालत के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। अब वो यहाँ पर स्टीवन से बात कर ही रहा था कि स्टीवन को वहाँ पर क्वांशु नजर आता है जो उसे आर्थर की विंड पाइप तोड़ने के लिए बोल रहा था। फिर आर्थर स्टीवन से पूछता है कि क्या तुम्हें वो नजर आ रहा है, क्या वो मुझे मारने के लिए कह रहा है। फिर आर्थर उसे बताता है कि तुम्हें उसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आर्थर उसे आगे ले जाता है और उस जगह के बारे में बताने लगता है कि पहले इस जगह पर सब क्रिमिनल्स हुआ करते थे, मगर अब यहाँ पर सब लोग दरवाजा खोलकर सोते हैं, वो इतना ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। और क्वांशु भी वहाँ उन दोनों को फॉलो कर रहा था। अब वो दोनों खाना खाने के लिए आगे जा रहे थे कि तभी क्वांशु उधर चीजों को हिलाना शुरू कर देता है, जिस पर आर्थर स्टीवन को बताता है कि वो ऐसा ही करता है जब उसकी बात ना मानो तो देवताओं में भी उसकी कोई इज्जत नहीं है। फिर क्वांशु स्टीवन से कहता है कि मैं ही सही इंसाफ हूँ, और आर्थर भी स्टीवन से पूछता है कि क्या वो ये कह रहा है कि मैं ही सही इंसाफ हूँ। स्टीवन हैरान होकर आर्थर से पूछता है कि क्या आप भी उसे सुन सकते हो। वो कहता है नहीं, तुमसे पहले उसका पिछला अवतार मैं था। फिर आर्थर उसे बताता है कि कैसे क्वांशु का तरीका गलत है और अमिट का तरीका सही है, कि कैसे वो कुछ भी बुरा होने से पहले ही क्रिमिनल्स को सजा दे देती है, जैसा लास्ट एपिसोड में हमने बूढ़ी औरत के साथ होते हुए देखा था। अब स्टीवन यहाँ पर आर्थर से एक सवाल पूछता है कि मान लो अगर एक छोटा बच्चा है और उसने अभी तक कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन आने वाले 30 साल में वो कुछ बुरा करने वाला है, तो क्या वो उसे पहले ही मार देगी? ये तो गलत बात हुई ना। मैं भी तो अपने बॉस को मारने के बारे में रोज सोचता हूँ, मगर ऐसा करता तो नहीं। मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, मैंने अभी तक किसी का बुरा तो नहीं किया। मगर अब आर्थर उससे जबरदस्ती स्कैरब मांगने लगता है। फिर तभी हम लैला को देखते हैं जो बोलती है कि स्कैरब मेरे पास है, मगर वो स्कैरब आर्थर को नहीं बल्कि स्टीवन को दे देती है और उसे अपना सूट पहनने को बोलती है, मगर स्टीवन समझ नहीं पाता कि वो किस सूट के बारे में बोल रही है। फिर तभी वो गुंडे उन पर हमला करने लगते हैं और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर आर्थर हैरो अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता है और जैकल को समन करता है उन पर हमला करने के लिए, और यहाँ पर लैला उसे सूट पहनने के लिए फोर्स करने लगती है और मार्क भी उसे बॉडी स्विच करने के लिए बोल रहा था, बेसिकली तंग कर रहा था। कि इतने में वो क्रिएचर स्टीफन पर हमला कर देता है और स्टीफन खिड़की से नीचे गिरने लगता है कि तभी क्वांशु भी वहां आकर उसे सूट पहनने को बोलता है, और जैसे ही वो नीचे लैंड करता है तो हमें फर्स्ट लुक मिलता है मिस्टर नाइट का, मगर सूट के अंदर अभी भी स्टीफन ही था। फिर मार्क पीछे से बोलता है कि ये क्या अजीब सा सूट पहन लिया तुमने, तुमसे कवच पहनने को कहा था, वेटर का सूट पहनने को नहीं। अब यहाँ पर स्टीवन को पता है कि वो ही मिस्टर नाइट है, तो बेसिकली स्टीवन ट्रांसफॉर्म होता है मिस्टर नाइट में और मार्क स्पेक्टर ट्रांसफॉर्म होता है मून नाइट में। फिर यहाँ पर अब मिस्टर नाइट और जैकल के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और जैकल सिर्फ स्टीफन को नजर आता है, बाकी किसी को नहीं। अब यहाँ पर वो जैकल मिस्टर नाइट पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगता है। यहाँ पर मिस्टर नाइट भी काफी तगड़ा था, मगर वो मार्क के मून नाइट जितना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अब मार्क यहाँ पर स्टीवन से कहता है कि तुम बॉडी का कंट्रोल मुझे दे दो, मैं अभी भी सबको बचा लूंगा। पीछे वैसे भी बहुत से इनोसेंट लोग हैं जिन्हें तुम नहीं बचा पाओगे, इससे पहले किसी को नुकसान हो तुम कंट्रोल मुझे दे दो। अब स्टीवन भी यहाँ रेडी हो जाता है और मार्क को कंट्रोल दे देता है, और मार्क यहाँ पर मून नाइट में ट्रांसफॉर्म होकर उस जैकल से लड़ने चला जाता है और वो बड़ी इजीली ही उसे ओवर पावर करके मार डालता है, बिल्कुल पिछले एपिसोड की तरह। मार्क जैसे ही अपना रूप बदलता है तो वो नोटिस करता है कि स्कैरब उसके पास नहीं है, वो अब आर्थर के पास है। फिर हमें पता चलता है कि अब बॉडी में मार्क का कंट्रोल है और जहां पहले शीशे में मार्क हुआ करता था वहां अब स्टीफन है। स्टीफन फिर मार्क से कहता है कि तो ऐसा महसूस होता है यहाँ कैद होना। मार्क और स्टीफन के बीच में अब थोड़ी बहस होने लगती है। फिर मार्क उसे बताता है कि क्वांशु की नजर उसकी बीवी पर है जो अगला मून नाइट उसे बनाना चाहता है, मगर वो ऐसा होने नहीं दे सकता। वो नहीं चाहता कि जो उस पर बीती है वो उसकी वाइफ पर भी बीते। मगर यहाँ स्टीफन चुप होने का नाम नहीं ले रहा था, जिस पर गुस्सा होकर मार्क उस शीशे को तोड़ने लगता है। फिर तभी क्वांशु वहां पर आकर मार्क से कहने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम स्टीवन को कंट्रोल कर सकते हो, मगर तुम ऐसा करने में नाकामयाब रहे हो। लेकिन मार्क बार बार कहता है कि मैं कंट्रोल कर लूंगा। फिर क्वांशु कहता है कि जब तुम मुझे मिले थे तो तुम एक लाश थे, तुम मर चुके थे, मैंने तुम्हें बचाया था और ये बॉडी दी थी। आज तुम मेरी वजह से जिंदा हो। अगर तुमने मेरा काम छोड़ा तो तुम मेरे अगले कैंडिडेट के बारे में तो जानते ही हो, और तुम नहीं चाहोगे कि लैला मेरी नेक्स्ट कैंडिडेट बने। मार्क कहता है डोंट वरी, हम साथ मिलकर स्कैरब को ढूंढ लेंगे और अमिट तक पहुंचने से पहले ही उन तक पहुंच जाएंगे, या फिर खुद ही अमिट तक पहले पहुंच जाएंगे। फिर नेक्स्ट शॉट में हम मार्क को देखते हैं कि वो अब इजिप्ट में था और स्टीफन भी वहां पर मिरर में कैद था, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, आप सभी का टेक केयर।